राधे राधे। आप सभी का बांके बिहारी आशीर्वाद चैनल में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बताएंगे हरितालिका तीज व्रत में महिलाओं को कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए। सुहागिन महिलाओं के लिए हरितालिका तीज व्रत बेहद ही खास होता है। यह व्रत पति की दीर्घ आयु के लिए रखा जाता है। 6 सितंबर दिन शुक्रवार को हरितालिका तीज व्रत किया जाएगा। सुहागिन महिलाओं को इस दिन कौन सी गलतियां भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। आइए जानते हैं हरितालिका तीज व्रत कब है और सुहागिन महिलाएं इस दिन कौन सी गलतियां ना करें। साथ ही पति को भी इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। हरितालिका तीज का व्रत महिलाएं भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को करती हैं। यह व्रत पति की दीर्घ आयु के लिए किया जाता है। हरितालिका तीज का व्रत करने वाली महिलाओं के लिए कुछ नियमों का पालन करना बेहद जरूरी होगा। आइए जानते हैं किन किन नियमों का पालन करने से यह व्रत संपूर्ण माना जाता है। हरितालिका तीज का व्रत महिलाएं अखंड सौभाग्य और पति की लंबी आयु के साथ हर साल सच्ची श्रद्धा और आस्था के साथ इस व्रत को करती हैं। यह एक बेहद कठिन और निर्जला व्रत होता है। इस व्रत को करवा चौथ की तरह ही रखा जाता है। इस व्रत को निराहार किया जाता है और तीज के सूर्योदय से व्रत का आरंभ होता है और चतुर्थी के सूर्योदय के बाद यह व्रत खोला जाता है। आइए जानते हैं हरितालिका तीज व्रत में किन बातों का रखें ध्यान। हरितालिका तीज व्रत में महिलाएं निर्जला उपवास रखते हुए लंबी आयु की कामना के साथ भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करें। इस दिन व्रत रखने वाली महिलाओं को कुछ खास बातों का ध्यान रखना चाहिए। हरितालिका तीज व्रत करने वाली महिलाओं को भूलकर भी गलती से क्रोध नहीं करना चाहिए। अगर वे ऐसा करती हैं तो उनका व्रत अधूरा माना जाएगा। हरितालिका तीज का व्रत करने का संकल्प करने के बाद ही भूलकर भी यह व्रत तोड़ना नहीं चाहिए। ऐसा करने से सौभाग्यशाली स्त्रियों को अशुभ परिणाम प्राप्त होता है। आपने हरितालिका तीज व्रत शुरू किया है तो उसे बीच में नहीं छोड़ना चाहिए। हरितालिका तीज व्रत करवा चौथ की तरह होता है। व्रत रखने वाली महिलाओं को रात्रि में सोना नहीं चाहिए और पूरी रात में जागरण करते हुए शिव जी की कथा श्रोत का पाठ करना चाहिए। पति की दीर्घ आयु के लिए व्रत करने वाली महिलाओं को पति से झगड़ा भी नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से भगवान शिव उनसे नाराज होते हैं। हरितालिका तीज का व्रत करने वाली महिलाओं को काले रंग के वस्त्र भी नहीं पहनने चाहिए। काले रंग की चूड़ियां और कपड़े भी पहनना वर्जित होता है। इस दिन महिलाओं को घर के बड़े बुजुर्गों का भूलकर भी अपमान नहीं करना चाहिए, बल्कि उनके पैर छूकर व्रत करने का संकल्प लें। अब सुनेंगे कि हरितालिका तीज व्रत करने वाली महिलाओं के घर में पति को भी इन बातों का बेहद खास ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि महिलाएं ये व्रत पति के लिए ही करती हैं। ऐसे में पतियों को भी चाहिए कि अपनी पत्नी के लिए इस दिन सुहाग का सामान, आभूषण, नए वस्त्र आदि लाकर उन्हें उपहार में दें। ऐसा करने से उनका दाम्पत्य जीवन खुशहाली से भरा रहता है। हरितालिका तीज वाले दिन पतियों को भी घर में तामसिक वस्तुओं का सेवन नहीं करना चाहिए। शराब भी नहीं पीनी चाहिए। अंडा, लहसुन और प्याज का उपयोग भी नहीं करना चाहिए। हरितालिका तीज वाले दिन पतियों को संयम के साथ हर मामले में पत्नी का सहयोग करना चाहिए। इस व्रत में मन, वचन और कर्म की शुद्धता सबसे ज्यादा मायने रखती है। हरितालिका तीज व्रत में अगर आपको मासिक धर्म आ गया है तो आपको क्या करना चाहिए। मासिक धर्म के दौरान आप व्रत तो रख सकती हैं, लेकिन पूजा का कोई भी सामान छूने से बचें,
क्योंकि यह व्रत छोड़ा नहीं जाता है। इस दौरान आप खुद पूजा करने की बजाय दूसरी किसी महिला से पूजा करवा सकती हैं। आपके घर में सास, ननद या देवरानी जेठानी कोई भी, उनसे आप हरितालिका तीज व्रत की पूजा करवा सकती हैं। आप बैठकर कथा सुन सकती हैं। शाम के समय पूजा के बाद पति के हाथों से अपना व्रत भी खुलवा सकती हैं। आप भगवान की प्रतिमा, पूजा का सामान कोई भी ना छुएं, क्योंकि सामान छूने से अशुद्ध हो जाएगा और पूजा का फल प्राप्त नहीं होगा। इसलिए पूजा किसी महिला के द्वारा करवा सकती हैं। आप दूर बैठकर कथा का श्रवण पान कर सकती हैं। हरितालिका तीज व्रत करने वाली महिलाओं को हाथों पे मेहंदी जरूर लगानी चाहिए, क्योंकि हरितालिका तीज व्रत 16 श्रृंगार के बिना अधूरा होता है। इसलिए एक दिन पहले ही, हरितालिका तीज के एक दिन पहले महिलाओं को अपने हाथों में मेहंदी जरूर लगवा लेनी चाहिए। इस दिन व्रत करने वाली महिलाओं को मिट्टी के शिवजी और पार्वती की प्रतिमा बनाकर पूजा करनी चाहिए, क्योंकि हरितालिका तीज व्रत में मिट्टी के शिव, पार्वती और गणेश जी बनाए जाते हैं। तो इस व्रत में भूलकर भी जल और भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह व्रत निर्जला रखा जाता है। यही इस व्रत का खास महत्व होता है। तो हरितालिका तीज व्रत से जुड़ी हुई जानकारी आप लोगों को कैसी लगी? व्रत करने वाली महिलाओं को कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए और कौन सी गलतियां नहीं करना चाहिए? मासिक धर्म में हरितालिका तीज का व्रत कैसे करें? ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप सभी को हरितालिका तीज व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। राधे